जय हिंद साथियों मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं एनआरडीए क्लासेस जो कि है न्यू रावत डिफेंस एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की जो आने वाली है लगभग अप्रैल महीने के अंदर। और अब तक हमने जो है 29 मॉडल पेपर कर लिए हैं। कितने कर लिए हैं? 29 मॉडल पेपर कर लिए हैं। जिसने अभी तक नहीं देखे हैं वो जाकर के पिछली क्लासेस देख सकता है। आज हमारा 30वां मॉडल पेपर होने वाला है। हमारी जो वीडियो है उसके अंदर 2 भाग होने वाले हैं। टॉप 30 क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं। तो एक भाग होता है जीके का जिसके अंदर 15 क्वेश्चन और दूसरा है विज्ञान का जिसके अंदर 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो के अंदर बने रहना है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था। भाई बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था। तो ये मुंबई के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था? मुंबई आपका सही जवाब होगा। ये कौन से सन में हुआ था अगर आपसे पूछ ले तो 1885 के अंदर हुआ था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब है स्थापना हुई थी। पहला अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे और उन्होंने ही जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। ठीक है, मुंबई के अंदर हुआ था और 1885 के अंदर हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है। भाई वंदे मातरम जो गीत है जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत है जो कि किस पुस्तक से लिया गया है? तो वह लिया गया है आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। और आनंद मठ पुस्तक के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो इस हिसाब से वंदे मातरम के रचयिता भी कौन हुए? बंकिम चंद्र चटर्जी हुए। ठीक है, आपको ये याद रखना है। वंदे मातरम हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत है। उनकी तो जो है ये किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। इसके रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन सा यात्री आया था। भाई जो चंद्रगुप्त द्वितीय राजा था उसके शासनकाल में कौन सा यात्री भारत के अंदर आया था? ऑप्शन आपके सामने है, फायान, बी हुआन चांग और सी मेगस्थनीज और डी मार्को पोलो। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत के अंदर आया था। ये एक चीनी यात्री था। ठीक है, आपको याद रखना है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है कि एबीएम का पूरा नाम क्या है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने एबीएम का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन आपका सामने है, एंटी ब्लास्टिक मिसाइल, डी बी आर्मी बेस मिसाइल, आर्मी बम मिसाइल, सी एयरफोर्स ब्लास्टिक मिसाइल और डी अमेरिकन बम मिसाइल। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो है एबीएम का पूरा नाम है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ाने के लिए किस आंदोलन ने सहयोग दिया। तो वह था असहयोग आंदोलन, यानी कि जो कि 1919 के अंदर चला था। कब चला था? 1919 के अंदर जो है असहयोग आंदोलन चला था और हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ाने के लिए इसे चलाया गया था। ये किसके द्वारा लगाया गया था? ये चलाया गया था अली ब्रदर्स के द्वारा, शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा जो है मुस्लिम असहयोग आंदोलन चलाया गया था। 1919 के अंदर जो है इसे चलाया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए असहयोग आंदोलन की स्थापना करी गई थी। 1919 में चलाया था, अली ब्रदर्स ने चलाया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला है हमारे सामने स्वतंत्रता के समय स्वतंत्रता कब मिली थी हमें? 1947 के समय। आगे क्या बोल रहा है? कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भाई जब हमें स्वतंत्रता मिली थी उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वो थे जेपी कृपलानी। कौन थे? जेपी कृपलानी। आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने कि रोजर फेडरर कहाँ के निवासी हैं। रोजर फेडरर मैं आपको बता देता हूँ, टेनिस के खिलाड़ी हैं। टेनिस जो है ये खेलते हैं। ठीक है, 21वीं शताब्दी के अंदर ये टेनिस खेला करते हैं। और ये कहाँ किस देश के निवासी हैं? तो ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। आपका बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भाई पंडित केलुचरण महापात्रा ये नाम किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है कथक, बी कुचिपुड़ी, सी भरतनाट्यम और डी ओडिसी नृत्य। दोस्तों ओडिसी नृत्य से जो है पंडित केलुचरण महापात्रा का नाम जुड़ा हुआ है या ये इसके लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है हमारे सामने रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है। भाई रोबर्स कप जो है किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी टेनिस और डी गोल्फ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आपका जो रोबर्स कप है वो किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा के अंदर कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, तो 12 सदस्यों को वो अपनी तरफ से सीट दे सकता है या फिर मनोनीत कर सकता है। ये बी ऑप्शन आपका राइट होगा।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है। भाई लोकसभा सदस्य जो है 552 है। कितनी है? 552 है। अधिकतम अधिकृत संख्या, यानी इससे ज्यादा नहीं हो सकते। 552 टोटल सीटें हैं। और अगर वर्तमान से आपसे पूछ ले कि वर्तमान में अभी कितने जो है लोकसभा सदस्य सीटें हैं जिन पर अभी वर्तमान में बंदे हैं, तो 543 सीटों पर वर्तमान में लोकसभा सदस्य हैं। और 552 टोटल सीटों की पूछे तो कितनी है? 552 है। और वर्तमान की पूछे तो 543 सीटों पर जो है लोग सेवा दे रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपका बी ऑप्शन राइट होगा। अगला है कि उस राष्ट्रपति का नाम बताओ जो एक बार से अधिक कार्यकाल के लिए चुना गया है। भाई भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है 12 साल तक, कितने? 12 साल तक अपना कार्यकाल किया था। 1950 से लेके 1962 तक। कब तक? 1950 से लेके 1962 तक। और ये एक दो बार जो है राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था भाई कि एक बार से अधिक बार कौन बना, यानी 2 बार कौन बना है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना है, उनके अलावा कोई भी नहीं बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। हिमा दास क्या है? एक धावक है। ये किस राज्य की रहने वाली है? हिमा दास जो है एक एथलीट है। ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये असम राज्य की रहने वाली है। असम राज्य की राजधानी क्या है? दिसपुर है। आपका डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है भाई भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपका सी जवाब, सी जो है ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 के अंदर हुई थी, ये किसने जीती थी? भाई पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली द्वारा जीत ली गई थी। ये किस किस के बीच हुई थी? तो ये हुई थी मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली हुई थी। और ये किसने जीती थी? ये अहमद शाह अब्दाली ने जीती थी। आपका डी ऑप्शन सही होगा। कब हुई थी? तो 1761 के अंदर हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। भाई यहाँ पर अपने 15 क्वेश्चन जीके के समाप्त होते हैं। कितना स्कोर रहा मुझे साथ के साथ बताते चलिए। अब अपने साइंस के क्वेश्चन आने वाले हैं। साइंस का पहला सवाल हमारे सामने कि एक्यूपंक्चर क्या है? भाई एक्यूपंक्चर क्या है? तो ये है सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि। एक्यूपंक्चर आपने देखा होगा कि कई बार जो है चाइनीज लोग वगैरह भी होते हैं, या फिर हम जो है जो सुइयों की मदद से चुबा के एक पॉइंट पर चुबाते हैं। भाई इस पॉइंट से आपका जो है पूरा शरीर कंट्रोल होता है। तो उस तरीके से वो धीरे धीरे आपकी जो है उस एक्यूपंक्चर विधि से जो है आपके शरीर का दर्द कम कर देते हैं। तो एक्यूपंक्चर क्या है? सुइयों से माध्यम से उपचार की विधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि पृथ्वी के चारों ओर गति करता हुआ रॉकेट भारहीन हो जाता है क्योंकि भाई जो रॉकेट पर लगने वाला गुरुत्वीय बल होता है वो अभिकेंद्रीय बल के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। मतलब जब रॉकेट ऊपर की ओर जाता है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग जाता है। ठीक है, जैसे ही वह पृथ्वी की सतह से बाहर निकलता है और पृथ्वी के चारों ओर इस तरीके से रोटेशन लगाता हुआ ऊपर की ओर जाता रहता है, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अभिकेंद्रीय बल के रूप में क्या है? अभिकेंद्रीय बल के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। उसको इस वजह से जो है रॉकेट जो है भारहीन हो जाता है। आपका बी ऑप्शन एकदम राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक खाली बर्तन को पानी से भर दिया जाता है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? भाई इसकी आवृत्ति जो है हमेशा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बढ़ती है। ठीक है, खाली बर्तन है उसके अंदर पानी भर दे तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है या फिर बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि मसूड़े में होने वाली बीमारी कौन सी है? मसूड़े या फिर दांतों में होने वाली बीमारी स्कर्वी के कारण होती है, जो कि विटामिन सी के कारण होता है। किसके कारण होता है? विटामिन सी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन सी है। जब हमें विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी रोग हो जाता है। और स्कर्वी रोग कहाँ पर होता है? ये है मसूड़ों के अंदर होता है या फिर दांतों के अंदर होता है। आपका ए ऑप्शन राइट होगा। अगला है हमारे सामने कि एक पदार्थ में किसी द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो इसके लिए ऊष्मा में उस पदार्थ की 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की क्या कहलाएगी? तो ऑप्शन ए आपके सामने विशिष्ट ऊष्मा, बी जल तुल्यांक, सी मोलर विशिष्ट ऊष्मा या ऊष्मा धारिता। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऊष्मा धारिता कहलाएगी। यानी क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक पदार्थ में किसी द्रव्यमान का 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा एक पदार्थ के द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा होती है वो उस पदार्थ की क्या रहे कहलाएगी? वह कहलाएगी ऊष्मा धारिता। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न हमारे सामने है भाई
कि पहाड़ों पर दाल देर से गलती है। पहाड़ों पर जो दाल है वो दाल नहीं दोस्तों, यहाँ पर दाल आएगा, क्या आएगा, दाल। जो दाल है वो देर से गलती है, उसका कारण क्या है, वहाँ पर जो है क्या है, वायु दाब कम हो जाता है। क्या हो जाता है, वायु दाब कम हो जाता है। इस कारण जो है पहाड़ों पर जो दाल होती है वो देर से गलती है। क्या है, पहाड़ों पर जो है दाल देर से गलती है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है हमारे सामने, निम्न में से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। भाई गैर पारंपरिक यानी जो सही तरीके से नहीं होता है उसका, तो ऑप्शन नंबर आपके सामने ए सौर ऊर्जा, बी पेट्रोल, सी प्राकृतिक गैस और डी कोयला। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए एकदम राइट हो जाएगा। सौर ऊर्जा एक ऐसा स्रोत है जो कि गैर पारंपरिक ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि 1 किलोग्राम पानी में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहलाते हैं, तो किलो कैलोरी कहलाती है। 1 किलोग्राम पानी में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं, क्या कहते हैं, किलो कैलोरी कहते हैं। आपका ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाला बल, विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है, कूलाम का आकर्षण बल कहलाता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा संश्लेषित विटामिन कौन सा है। संश्लेषित यानी स्वसंश्लेषित विटामिन, जो स्वयं जो है वो ग्रहण कर लेता है, खुद ही ग्रहण कर लेता है, तो विटामिन डी है जो कि सूर्य की मदद से मिलता है। किसकी मदद से मिलता है, सूर्य की मदद से मिलता है। तो विटामिन डी जो है मानव द्वारा स्वसंश्लेषित विटामिन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है हमारे सामने कि प्राथमिक रंग कौन सा है, यानी प्राइमरी कलर कौन कौन सा है, तो वह है लाल, नीला और हरा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है भाई हमारे सामने, चुंबकीय क्षेत्र मापने का यंत्र क्या है। चुंबकीय क्षेत्र मापने का यंत्र है गास मीटर। क्या है, गास मीटर। आपका ए ऑप्शन राइट होगा। अगला है हमारे सामने कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री भाप से जलना अधिक खतरनाक होता है। दोस्तों यानी इसका कहने का अर्थ है, जब जो 100 डिग्री अगर 100 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है, खोलता हुआ पानी, अगर आप उससे जलते हो या और एक बार आप जलते हो 100 डिग्री भाप से, तो भाप से जला हुआ जो है अधिक खतरनाक होता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, भाप जो है पानी की अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, या फिर ज़्यादा गर्म होती है। अगला है हमारे सामने कि चूहे के विष का रासायनिक नाम क्या होता है। जो चूहे की मारने की दवाई होती है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वो होता है जिंक फास्फाइड। क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, जिंक फास्फाइड होता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है भाई, विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई भाई है कूलाम बटा सेकंड। क्या है, कूलाम बटा सेकंड। आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। यहीं पर आपका जो है 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। 30 में से आपका कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम।